नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रभु श्री राम की संपूर्ण कहानी और प्रभु श्री राम के जीवन की संपूर्ण घटना के बारे में और प्रभु श्री राम की मंदिर अयोध्या में जो निर्माण हुआ है उसको किस किस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्रभु श्री राम के लिए कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अयोध्या में स्थित राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर भगवान राम के भव्य मंदिर की निर्माण की योजना बनी हुई है। राम मंदिर की निर्माण के लिए एक लंबे समय से चल रहे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि राम मंदिर के लिए निर्माण कार्य शुरू हो सकता है। निर्माण के पूर्व अयोध्या में रामलल्ला की पूजा एक सामाजिक और राजनीतिक विषय बन गई थी। इसके बारे में बहुसंख्यक लोग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। एक ओर राम मंदिर के समर्थक इसे हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण स्थल के रूप में देखते हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग इसे सामाजिक सहमति के साथ विवादित मानते हैं। राम मंदिर के निर्माण का प्रक्रियात्मक आयोजन हुआ है और इसमें लाखों लोगों की भागीदारी है। निर्माण के साथ साथ यह स्थल धार्मिक पर्यटन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल बना है, जिसे लोग भारत और विदेशों से आकर दर्शन करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग जानने वाले हैं कि प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या घटना हुआ था। सभी जानकारी आगे दिया है। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि श्री राम का जन्म वर्तमान भारत के अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की ही राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसलिए भारत में जब भी सुराज अच्छे राज्य की बात होती है तो रामराज या रामराज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरावस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, जो ब्रह्मर्षि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों का महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के ही श्रीमुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से आक्रांत हो गई। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशन प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध हुआ। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें ले गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे उठा तक नहीं सके, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया। उनकी प्रत्यंचा चढ़ाने के प्रयत्न में वह महान धनुष घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वे वहां आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हुआ। तब प्रभु श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। उनकी मृदुल जनसेवा युक्त भावना और न्यायप्रियता के कारण उनकी विशेष लोकप्रियता थी। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा।
जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई कि उनके प्रिय राजा उनके प्रिय राजकुमार को राजा नियुक्त करने वाले हैं। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ ने उनकी सौतेली माता कैकेयी को उनकी किन्हीं 2 इच्छाओं को पूरा करने का वचन वर्ख दिया था। कैकेयी ने दासी मंथरा के बहकावे में आकर इन वरों के रूप में राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए की राम ने खुशी से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण देते हुए पति के साथ वनवास जाना उचित समझा। भाई लक्ष्मण ने भी राम के साथ 14 वर्ष वन में बिताए। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका खड़ाउआस ले आए। फिर इसे ही राजगद्दी पर रखकर राजकाज किया। जब राम वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण हरण कर ले गया। जंगल में राम को हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला जिसने राम के सारे कार्य पूरे कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर लंका पहुंचे तथा रावण के साथ युद्ध किया। उसे मारकर सीता जी को वापस लेकर आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप प्रभु श्री राम का विस्तार पूर्वक कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय श्री राम।